हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि यूपीसीएचओ से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही जो प्यारा नोटिस है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। यानी कि आप सभी के लिए यूपीसीएचओ की तरफ से एक और यहाँ पर जो नोटिस है वो आपको देखने को मिलेगा। इस नोटिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि ये आपका जो नोटिस जारी किया गया है, इस नोटिस के अंदर आपको एक साइड तो खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन इसी नोटिस के दूसरी अगर व्यू देखेंगे तो उसके अंदर आपको दुख भी होगा। यानी कि आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ सीएचओ के साथ, तो वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपके ये दोनों जो वर्ड मैंने लिए हैं यहाँ पर, क्यों लिए हैं, इनको संपूर्ण यहाँ पर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि क्या रीजन रहा है, क्या कुछ कमियां रही हैं, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो जो यहाँ पर जो नोटिस है ये जारी किया गया था 4 जो अक्टूबर है उसको ये नोटिस बना था, लेकिन 5 अक्टूबर को ये नोटिस है वो सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिएगा, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसमें विषय आपका क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का मानदेय एवं कार्य आधारित जो प्रोत्साहन राशि है यानी कि जो पीबीआई है उसको पुनरीक्षित किए जाने के संबंध में, यानी कि उसको दोबारा से संशोधित करने के संबंध में यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा यहाँ पर कि आपका नुकसान होने का यहाँ पर कारण क्या है। सबसे पहले इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है वो चीज देख लीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का मानदेय के अतिरिक्त जो आपकी प्रोत्साहन राशि होती है यानी कि पीबीआई होता है। पहले क्या था, यूपीसीएचओ का पीबीआई आपका 15,000 रुपए था, ठीक है, यानी कि 15,000 आपका पीबीआई था, लेकिन अब उसको घटाकर कर दिया है 10,000 रुपए, ठीक है। यानी कि आपका जो पीबीआई है वो अब आपका रहने वाला है 10,000, और जो आपके 5,000 है, ठीक है, जो आपके 5,000 होंगे वो 5,000 आपके ऐड किए जाएंगे सैलरी के अंदर, ठीक है। तो अब आपके जो यूपीसीएचओ की सैलरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका जो बेसिक रहेगा यूपीसीएचओ का वो रहेगा आपका 25,500। 25,500 आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, बेसिक रहने वाला है। ये तो हो गई सैलरी के बारे में बात, यानी कि ये तो हो गई एक साइड की उसका खुशी, जो कि आपका जो 5,000 है वो मर्ज हुआ है बेसिक के अंदर। तो आपका बेसिक तो बढ़ा है, लेकिन जो आपको वहाँ पर पीबीआई है वो यहाँ पर क्या हो गया है, थोड़ा घट गया है। यानी कि पहले 10,000 था, अब वो 15,000 हो गया। अब वो बात करेंगे यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन लिखी हुई है, जो कि आप सभी इस नोटिस के अंदर गौर नहीं किए होंगे। कुछ साथियों के पास ये नोटिस पहुंच गया होगा, कुछ के पास नहीं पहुंचा होगा। तो जिन साथियों के पास ये नोटिस पहुंच गया तो उनको बता दूं, वो अभी तक इस चीज को नोटिस नहीं किए होंगे कि इसके अंदर नुकसान वाली जो चीज है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो इसके अंदर ये रहने वाली है, देख लीजिएगा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 5,000 रुपए यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का कार्य प्रोत्साहन जो राशि है वो आपकी अब 10,000 रहेगी, पहले 15,000 थी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर देख लीजिएगा, ये लाइन आप सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उक्त नवीन मानदेय वृद्धि पर किसी भी प्रकार का एरियर देय नहीं होगा, और यह नवीन व्यवस्था 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। यानी कि आपका ये लेटर है, यानी कि जो 5,000 आपके मर्ज हुए हैं ये मर्ज हुए हैं सैलरी बेसिक के अंदर। तो अब आपकी अक्टूबर से सैलरी 25,500 रहेगी, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि ये नवीन मानदेय की जो वृद्धि हुई है इसके अंदर आपका यहाँ पर जो एरियर है वो आपका लागू नहीं होगा। तो जो 5,000 आपके यहाँ पर मर्ज किए गए हैं इसके अंदर आपको कभी भी इसका इंक्रीजमेंट है वो आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो नए 5% लागू हुए हैं, जो 5,000 लागू हुए हैं, इसके अंदर आपका इंक्रीजमेंट नहीं मिलने वाला है, कभी भी नहीं मिलेगा। यानी कि आपका इंक्रीजमेंट जो यूपीसीएचओ का रहेगा वो अभी भी 20,500 पर ही आपका रहने वाला है। यानी कि आपको इंक्रीजमेंट अभी भी 20,500 पर ही मिलेगा। आपकी चाहे बेसिक 25,500 हो गई है सैलरी, लेकिन आपका इंक्रीजमेंट 20,500 से रहेगा। 5,000 जो आपके नवीन है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है इस नोटिस के अंदर कि आपका यहाँ पर जो नवीन वृद्धि मानदेय वृद्धि हुई है इसके अंदर आपका एरियर नहीं लगेगा, यानी कि आपका इंक्रीजमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया नुकसान की बात। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर यहाँ पर इंक्रीजमेंट लगना था तो कंप्लीटली सैलरी पर लगाया जाता, यानी कि जो 25,500 जो सैलरी है उस सैलरी पर लगता, तो उसमें क्या होती, आपके लिए एक साइड से खुशी होती। लेकिन इसके अंदर जो 5,000 नवीन जुड़े हैं इसके अंदर आपका इंक्रीजमेंट नहीं लगेगा। यानी कि ये आपके लिए बड़े दुखी की बात है, बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर आपका 5,000 पर इंक्रीजमेंट नहीं लगेगा। ये आपके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था, देखो, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं है।
जहाँ भी सीएचओ कार्यरत हैं, जिस भी स्टेट के अंदर कार्यरत हैं, तो उन सभी स्टेटों के अंदर कंप्लीटली जो बेसिक है उनका उन्हीं के ऊपर यहाँ पर इंक्रीजमेंट लगाया जा रहा है, एरियर लगाया जा रहा है। लेकिन सीएचओ के अंदर यहाँ पर जो एरियर है वो नहीं लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और विशेषकर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप सभी के लिए, तो यूपी सीएचओ के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा से यूपी सीएचओ पीछे रहता आया है। जो साथी यहाँ पर कार्यरत हैं उन सभी को पता है कि हमेशा से यूपी सीएचओ पीछे रहता है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इंक्रीजमेंट हो, चाहे किसी भी परिस्थिति हो। लेकिन इस बार भी यहाँ पर सीएचओ को नुकसान में डाल दिया है। सीएचओ का नुकसान यहाँ पर कर दिया गया है कि पूरी सैलरी पर यहाँ पर इंक्रीजमेंट नहीं लगा है। तो ये आपका क्या है, नुकसान है। और मैं इसी नुकसान की आप सभी को बात कर रहा था कि आपकी एक साइड से खुशी रहेगी, एक साइड से आपका नुकसान रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए जो अपडेट थी वो आपके लिए प्रोवाइड करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर देख लीजिएगा, हाल फिलहाल ये नोटिस है वो सर्कुलेट हो रहा है। जिन साथियों के पास नहीं आया है उन साथियों के पास भी ये पहुंच जाएगा। बाकी लगभग सभी साथियों के पास ये आपको नोटिस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। देख लीजिएगा, मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोयल जी के यहाँ पर आपके साइन वाइन हो रखे हैं। ठीक है, डॉक्टर उषा देवी गैंगवार महाप्रबंधक, इनके भी यहाँ पर साइन हो रखे हैं। तो ये आपकी सारी अपडेट आपको यहाँ पर दी गई है इस नोटिस के अंदर। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही नोटिस करने का है। ये पॉइंट एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल दिया गया है इसके अंदर कि जो नवीन भर्ती है इसके अंदर आपका मानदेय के अंदर इंक्रीजमेंट नहीं होगा। ये बहुत ही बुरी खबर है कि अगर लगना चाहिए था इंक्रीजमेंट तो पूरे पेमेंट के ऊपर लगना चाहिए था। क्योंकि सीएचओ इतना मेहनत करते हैं, इतना वर्क करते हैं, उनके ऊपर हर चीज़ का वर्कलोड है। तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप सभी जो अपनी कमेंट है, यानी कि आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल से कमेंट करके दे दीजिए। क्या ये अच्छा हुआ है? 5,000 मर्ज किए हैं वो भी बढ़ाए नहीं है, पीबीआई से जोड़े गए हैं और उसमें भी एरियर नहीं लगा है, यानी कि इंक्रीजमेंट नहीं लगा है। तो ये बहुत तो आप अपनी जो राय है, सभी साथियों से मेरा एक निवेदन रहेगा कि अपनी जो राय है वो राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर से करें। सभी के कमेंट में विजिट करूंगा, देखूंगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या ये अच्छा हुआ है, क्या ये नहीं हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ आप बताइएगा। फिर मिलते हैं एनएचएम अधिकारियों से, क्या इसके अंदर कुछ परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो चीज़ बाद की बात है। पहले आप सभी साथ हैं या नहीं है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, बाकी आपके लिए शायद आप पूरी कोशिश करते रहेंगे, आप सभी के लिए कार्यरत रहेंगे। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन जो भी आगे की अपडेट होगी एनएचएम अधिकारी से जो भी मिला जाएगा वो अपडेट भी आपको मैं बिल्कुल से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप सभी को बता दूँ, डीवीपी से रिलेटेड एक बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, उसके बारे में भी आपको अपडेट दूंगा बहुत ही जल्द। आपके लिए डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन जो वीडियो है वो लेकर आ रहा हूँ कि जो यूपी सीएचओ का जो डीवीपी है वो होगा या नहीं होगा। ये अब सबसे हाल फिलहाल की जो सूचना निकल कर आ रही है उसके अंदर ये निकल कर आ रहा है कि आपका जो डीवीपी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, वो यस या नो में चलेगी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, भर्ती होगी या नहीं होगी। तो आपको कंप्लीटली एक रियल इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी को यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत ही जल्द डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। हाल फिलहाल प्रेजेंट की ये न्यूज़ थी इस वीडियो के अंदर कि आपका पीबीआई है उसके अंदर 5,000 हटाकर बेसिक के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप अपनी जाए, एक आप सभी साथियों से मेरा क्वेश्चन रहेगा, जितनी भी मेरी 35,000 की यूट्यूब फैमिली है इनसे सभी से एक सवाल रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से कमेंट करके अपनी राय दें कि क्या ये सही हुआ है, क्या गलत हुआ है। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।